हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग मेरे एक ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं और इस ट्रेड के साथ इसमें जो लर्निंग इसमें आपको जो मिलने वाली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम एक टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसका विन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी प्रॉफिट बना के देता है और वो ऐसा सेटअप है कि वो 90% टाइम काम करता ही करता है। तो वीडियो में जो लर्निंग मिलने वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखिए और बताइएगा कैसा लगा। इसमें जैसे हम ट्रेडिंग किए हैं ना, जैसे हम जो भी पोजीशन एंट्री किए हैं, जैसे एग्जिट किए हैं, ये सब भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और इसके बाद से आप अगर ऐसे ही अप्लाई करें तो आप भी अच्छा से एंट्री कर सकेंगे और वैसे ही आप एग्जिट कर सकेंगे। ठीक है, और इस तरह से अपना प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए स्क्रीन पे आ चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग देख सकते हैं BLS इंटरनेशनल नाम का एक स्टॉक है, उसका चार्ट खुला हुआ है और इस स्टॉक का अगर बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब फंडामेंटली अच्छा है और इसका जो बिज़नेस है वो वीज़ा से रिलेटेड बिज़नेस है। ठीक है, और इसका स्ट्रैटेजी और जो भी सब कुछ होगा वो भी बात करने वाले हैं। ये जो कंपनी है यहाँ पर अगर हम बताएं कि तो यहाँ पे जो मूव दे रहा था सितंबर अक्टूबर में 2021 का, तो ये पूरा मूव हम कैप्चर किए थे। ठीक है, यहाँ से ऊपर में यहाँ बेचते थे, फिर यहाँ से ख़रीद के फिर यहाँ बेचते थे, यहाँ बेच के फिर यहाँ ख़रीदते थे। ठीक है, तो ये सारा अप्रॉक्स हम मूव कैप्चर किए हैं 50 to 60%। ठीक है, इसमें क्या हुआ था आपको एक कहानी बताते हैं, इसमें भी आपको बहुत सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए तो इसमें हम कहानी क्या बताते हैं इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये स्टॉक यहाँ से देख सकते हैं, ये स्टॉक पीछे पास्ट में काफ़ी अच्छा मूव दिया था। ठीक है, उसके बाद गिरते गया, लेकिन इसका बिज़नेस जब अच्छा हुआ, वीज़ा का बिज़नेस जब अच्छा हुआ तो फिर ये मार्केट में ये वापस रिवर्स करने लगा। ठीक है, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तोड़ा था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे तोड़ के गया था मार्केट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया था। ठीक है, तो ये इसके बेसिस पे हम ट्रेड लिए थे। और एक और चीज़ कि यहाँ से ये ब्रेकआउट तो हो चुका था बहुत पहले। ठीक है, और कम से कम तो ये रेंज तक ये ऊपर में आता ही आता। ठीक है, ये तो पक्का था। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एनालिसिस हम किए थे और जब हम ट्रेड्स लेने लगे तो यहाँ पे ट्रेड लिए, फिर यहाँ बेच दिए, यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ बेच दिए। इतने अंदर इसके अंदर घुस गया ना कि हम प्रॉपर एनालिसिस, जो मेरा पास्ट का एनालिसिस था वो उस पर हम ध्यान देना कम कर दिए। बस लगा कि हाँ ये ख़रीदो और ये ऊपर बेचो, इस पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, और उस दिन डिविडेंड्स था, ये हम बाद में देखें। ठीक है, मतलब ये अब की जो ट्रेड लिए इस समय हम देखें कि उस समय डिविडेंड आया था। ठीक है, और इसी वजह से मार्केट इतना इसका जो प्राइस होगा इतना भाग रहा था। ठीक है, और हम इसमें ख़रीद बेच कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अगले बार क्या हुआ कि यहाँ पे हमको जब प्रॉफिट हुआ तो हम बेच दिए और फिर उसके बाद एंट्री हम ले लिए। ठीक है, क्वांटिटी कम रखे थे लेकिन एंट्री ले ली और यहाँ पे करीब हम एंट्री लिए थे। और उस समय हमको सितंबर में डिविडेंड्स का जो इफ़ेक्ट होता है प्राइस पे, वो क्या होता है वो हमको पता नहीं था। ठीक है, और ये डी क्या होता है ये भी हम ध्यान नहीं दिए थे। एनालिसिस जो था पास्ट का वो भी भूल चुके थे। तो इससे कहने का मतलब क्या हुआ ना कि किसी भी स्टॉक से ना आपको प्यार नहीं करना। ठीक है, हम इसके प्यार में पड़ गए थे। क्या हुआ था कि ये हमको रिटर्न देते जा रहा था तो हम इसमें पैसा लगाते जा रहे थे और वो क्या होगा कि एक चीज़ हम सही किए थे कि क्वांटिटी लास्ट में कम रखे थे, तो क्या हुआ कि हम बच गए। ठीक है, यहाँ पे कम से कम बहुत 50-60% बनाए थे प्रॉफिट। और यहाँ से जब ये नीचे मेरा था तो हम ये एक और चीज़ अच्छा था कि हम स्टॉप लॉस भी लगाए थे, तो 6000 का स्टॉप लॉस लगा था, 6000 का लॉस यहाँ पे करीब में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ कि डिविडेंड्स जो था इसका इफेक्ट हमको पता नहीं था। डिविडेंड्स के चक्कर में इतना मार्केट इसका प्राइस इसका ऊपर जा रहा था और डिविडेंड्स जब मिलता है तब प्राइस जो होगा थोड़ा सा करेक्शन करता है। ठीक है, तो इस समय हम ख़रीद लिए थे और उसके बाद जस्ट बात क्या हुआ कि यहाँ पे एक ये
अनसॉलिसिटेड कहा जाता है इसको, अनसॉलिसिटेड में चला गया। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग जब होता है ना, कोई भी स्टॉक के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग होता है तो वो स्टॉक 1 मंथ के लिए, 2 मंथ या 3 मंथ के लिए बैन हो जाते हैं, ना उसमें बाइंग होता है ना उसमें सेलिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें हम फंस गए थे, ठीक है। 6000 पे फंस गए थे स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा हिट नहीं हुआ क्योंकि ना सेलिंग हो रहा था ना बाइंग हो रहा था। मार्केट इसका गिरते गया, फिर ये ऊपर आया, ठीक है। यहाँ से गिरना स्टार्ट किया सितंबर में, गिरते गया, फिर ऊपर आया अक्टूबर में, फिर नीचे गया, ठीक है। तो 1 मंथ करीब जब बीता और जस्ट अगले दिन जैसे ही खुला मार्केट वैसे ही हम सेल करके निकल गए, 6000 का लॉस लेके हम निकल गए, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सीखने को क्या मिलता है कि जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस है ना, ये वीकली कैंडल हम जो एनालिसिस किए थे ये हम भूल गए थे, ये फिर ध्यान नहीं दिया हम चार्ट को, फिर ये इतना दूर में हम देखे ही नहीं उसके बाद, ठीक है। पहला बात, जो एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हैं वही ट्रेड लेके आप निकल जाइए, ठीक है। और दूसरा बात कि अगर आपको कोई स्टॉक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रहा है तो उससे रिश्ता नहीं बनाना है, ठीक है। कोशिश करना है कि उससे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, क्योंकि वो अगर इतना अच्छा मूव दे चुका है तो वो कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। इसीलिए जो प्रॉफिट आपको बना कर दे रहा है स्टॉक, उससे रिश्ता तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ नहीं लेना मतलब कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट हो जाने दो, रिट्रेसमेंट हो जाने दो, उसके बाद फिर से उसमें ट्रेड लेना, लेकिन उस समय उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये पहला चीज़। फिर से सारे चीज़ें जैसे हम एनालिसिस के हिसाब से लिए थे, लेकिन ग्रीड के कारण इसमें एंट्री करते गए। तो ये बात है कि ग्रीड थोड़ा सा कम करना है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मार्केट इतना ऊपर है, फिर भी ग्रीड के कारण हम खरीद लिए, ठीक है। ये बेवकूफ़ी है मेरा एक तरह से, ठीक है, एकदम बेवकूफ़ी है। तो ये सारे बेवकूफ़ी आप भी करते होंगे, तो आपको ध्यान देना। इसीलिए ग्रीड के कारण में अपना जो माइंड का जो IQ है, या जो भी बोले उसको, माइंड का जो भी एनालिसिस बोलें या IQ बोलें, ठीक है, तो वो जो आपका एक अंदर में है ना कि एक ऑब्वियस चीज़ होता है कि इतना ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे हम खरीद रहे हैं, ना स्टॉप लॉस अच्छा बनेगा ना कुछ अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा IQ वाला काम है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का काम है, IQ भी नहीं, कॉमन सेंस का काम है। तो अगर कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा अगर ट्रेड अगर हम लेंगे, ऐसे मेरा कुछ बनेगा नहीं अच्छा कुछ, और इसके ऊपर मूव देगा या नहीं देगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है, कोई पैटर्न भी अच्छा नहीं बन रहा है, और वीकली कैंडल में इतना बड़ा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। पहला बात, ये सारी चीज़ें थी, फिर भी आप ट्रेड ले लिए, तो ये सब सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये जितने नीचे आते हैं डिविडेंड स्प्लिट, ये इसका इफेक्ट क्या होता है इस पर भी ध्यान देना है। अगर आपको इसका इफेक्ट पता नहीं है, स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस, ये तीनों में डिफरेंस आप नहीं पता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ़ेक्ट क्या पड़ता है प्राइसेस पे, तो ये कमेंट कीजिएगा, हम इस पर वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। अब इस पर हम आ जाते हैं ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हम क्या किए, यहाँ पे हम पहला बात तो मेरा ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, लेकिन उस समय सेल नहीं हो पाया। लेकिन जब मार्केट खुला इसका प्राइस अनसॉलिसिटेड से, तो फिर इसको हम बेच के निकल गए, ठीक है। और यहाँ से ये कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ था कि इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस भी किए थे, ठीक है। टिकर टेप पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी आपको करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। BLS इंटरनेशनल, BLS इंटरनेशनल पहले ये दिखाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि हम फंडामेंटल एनालिसिस किए और फंडामेंटली हमको अच्छा लगा, ठीक है, फंडामेंटली अच्छा लगा। इसीलिए हम क्या किए कि कुछ पैसा एक तो हम ट्रेड लिए थे वो, और मेरी जो सिस्टर है उनका हम इन्वेस्टमेंट भी कराए थे इसमें, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट करा के छोड़ दिए। बोले कि ठीक है छोड़ दो, कुछ मंथ का बात है, और नीचे हो जाएगा तो फिर से थोड़ा थोड़ा बाई करना और ये आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। एक क्या बनाया, ये आपको हम बताएं सबसे प्रॉफिटेबल पैटर्न है। ये टिप्स का अगर हम बात करें तो अभी भी टिप्स आने वाला है। ये जो पैटर्न है कप वाला, ये सबसे प्रॉफिटेबल पैटर्न है अगर ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ तो, ठीक है। ये पहला चीज़, ये एक टिप है कि हाँ ये पैटर्न में आपको ट्रेड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। एक और चीज़, अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखे, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ये देखिए, आप कोशिश करें कि ऐसे जो हाईज़ बनते हैं ना, हाईज़ को जब भी ब्रेक करता है मार्केट, तब यहाँ पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि ये जो पैटर्न होगा कप वाला ना, यहाँ से ब्रेकआउट देगा या यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें हम पहले का ट्रेड ले लें और ये रेजिस्टेंस तक का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा
प्रॉफिट हो जाएगा 25% का लगभग में, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे पैटर्न्स अगर दिख रहे हैं कप वाले, तो हम कोशिश करेंगे कि हमको एंट्री पहले लेना है ऐसे ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ये टिप्स था, ठीक है। और यही टिप्स से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होकर मार्केट कहाँ जाएगा इसका कोई ठीक नहीं होता। या तो बहुत ऊपर चला जाएगा, नहीं तो वहीं कंसोलिडेट करेगा, नहीं तो फिर से अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी मार्केट में अगर कप बन रहा है तो वो कप शेप कंप्लीट करता ही करता है 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। और उसमें हम लोग पहले अगर एंट्री लेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा ये जो था पैटर्न, इसमें मेरा इस समय हम ध्यान नहीं दे रहे थे। ये मेरे वॉच लिस्ट में था लेकिन इसमें मेरा ध्यान नहीं गया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल में हमको ध्यान गया इस चार्ट के बारे में। और अगले दिन क्या हुआ, यहाँ से वॉल्यूम बहुत अच्छा आने लगा और यहाँ से ब्रेकआउट भी हो गया। मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक है। और ट्रेड बनाने के बाद मेरा जो स्टॉप लॉस था ज़्यादा नहीं था, इस कैंडल का जो हाई है इसके थोड़ा सा नीचे था, ठीक है। मतलब इस कैंडल के बीच में था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। कुछ दिन कंसोलिडेट किया। यहाँ पे हम पूरा बाई नहीं किए थे, 50% बाई किए थे। और ज़्यादा कैपिटल भी हम यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि मेरा और ज़्यादा कैपिटल्स जो भी है सारे कैपिटल्स वो दूसरे स्विंग में अभी लगे हुए थे, ठीक है। 50% अपना कैपिटल यूज़ किए इसमें जितना लगाना था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लेता तो सीधे नीचे आता, तो हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से कंसोलिडेट होके और यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करने आया, बाकी 50% लगा दिए, ठीक है। और यहाँ से इधर कहीं एंट्री आया था मेरा, और एंट्री से मेरा लगभग 25% का प्रॉफिट बना है। यहाँ पे 25% का प्रॉफिट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ठीक है। तो 25% का प्रॉफिट बना। अब हम यहाँ पे हम एग्ज़िट कैसे कर दिए हैं, देखिए एग्ज़िट कर रही हैं कि करने के बाद ही मार्केट गिरने लगा, ठीक है। अब एग्ज़िट कैसे करें वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो एग्ज़िट का हम अगर बताएं तो देखिए यहाँ से फिबोनाची अगर हम लगाते हैं इस हाई से इस लो तक, तो इसका 1.6 जो रिट्रेसमेंट होता है ना, वो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। और सेम इसी बेसिस पे हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लिए और वापस निकल गए, ठीक है। अब ये जैसा भी स्टॉक आगे बिहेव करता है उस हिसाब से हम चलेंगे। और मेरा एक और नज़र है इसका, ठीक है। इस कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये काफ़ी अच्छा कप एंड हैंडल बना है, ठीक है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका अभी रैली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब एंड नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन देखिए रैली स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे इसको कम से कम 1.6 तक जाएगा, ठीक है। अभी तक गया नहीं है 218 तक। और इसका स्प्लिट था अभी, इसीलिए मार्केट इसका इतना तेज़ी से रैली दिया। ये कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा, फिर से जब ब्रेकआउट्स होगा, ठीक है। इस लेवल में अगर हमको मिलेगा, ठीक है, इस लेवल में, ठीक है, इस लेवल में अगर हमको मिलेगा तो हम खरीदेंगे, नहीं तो जाने देंगे, ठीक है। ये पहला बात। और अगर हम बोलें कि ये जो इसका डेप्थ है, अगर ये ऐसे भी हम लोग फाइंड करना कोशिश करें, ये जो इसका डेप्थ है, सेम डेप्थ यहाँ से अगर हम ले जाएं, ठीक है, यहाँ से अगर हम ले जाएं 240 का टारगेट यहाँ से आ रहा है। और यहाँ से आ रहा है 200, यहाँ से आ रहा है लगभग 226 का, 226 से 240 का टारगेट आएगा यहाँ से, ठीक है। और ये कब आएगा, जब यहाँ से हमको अच्छा पैटर्न एक दिखेगा, ठीक है। यहाँ से जब रिट्रेसमेंट आएगा बढ़िया, उसके बाद ब्रेकआउट होगा कहीं, उसका हिसाब से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्या क्या गलतियाँ मेरी जो थी उसमें सीखने को पक्का मिला होगा। और ये ट्रेड हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत सारा था, ठीक है। क्योंकि ट्रेड का मेनली वीडियोज़ हम शेयर कम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। स्विंग वैसे भी ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है, फिर भी हम कम शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये सोचे कि इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इसीलिए ये वाला हम शेयर किए, ठीक है। और इसका अगर हम थोड़ा सा अगर ये दिखाएं फंडामेंटल एनालिसिस, हम दिखाएंगे यहाँ आउटसोर्सिंग सर्विसेज, मतलब ये वीज़ा का काम करते हैं। अगर फ़ॉरेन आपको जाना है तो वीज़ा बनाने में मदद करते हैं। पी रेशियो भी सही है इसका, ठीक है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट भी सही है अगर हम देखें, ठीक है। फास्ट अगर आपको एनालिसिस करना है, बैलेंस शीट अगर देखें तो डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई है लेकिन नॉर्मल है, ठीक है। करंट रेशियो सही है। फिर यहाँ से अगर हम देखें पीछे पास्ट का, तो अगर इसका हम देखें 1 मिनट, इनकम स्टेटमेंट अगर देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन सही है। इनकम भी ग्रोथ हो रहा है बाकी सबसे, ठीक है। और
EBITDA का अगर बात करें देखिए तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बस ये 2020 और 21 को छोड़ के, क्योंकि वीज़ा वाला काम बंद हो चुका था, क्योंकि पता ही आपको कोरोना का चक्कर था। नहीं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा था और 2022 में फिर से इसका प्रॉफिट आने लगा। तो ये अच्छा काम कर रहा है और ये एक तरह से अपने फील्ड में एक तरह से मोनोपोली भी है, ठीक है। इसके जैसा अभी प्लेयर्स हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यही छोटा मोटा एनालिसिस हम करते हैं। अगर इसमें भी अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए कि हाँ स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले अगर हमको कैसे एनालिसिस करें, कैसे फाइंड करें कि हम इसमें ट्रेड लेना ही लेना है, फंडामेंटल भी एनालिसिस करके, तो कमेंट्स कीजिएगा, हम इस पर भी ऊपर एक वीडियो बना देंगे डिटेल में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। थैंक यू, अगले बार मिलते हैं, धन्यवाद।